दोस्तों, आज दुनिया भर में खेल कूद को एक अहम योग्यता मिली हुई है और अब ये खेल हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत से खेल खेले जाते हैं और वो भी कई सदियों से खेले जा रहे हैं, क्योंकि पहले के समय में इंसानों के मनोरंजन के लिए यही एक जरिया था। दोस्तों, पर ऐसा नहीं था कि हर खेल इंसानों को रोमांचित करता हो। कुछ खेल ऐसे थे जो सदियों से खेले जा रहे हैं और लोगों को काफी पसंद भी आते थे। हालांकि पहले उन्हें इतनी मान्यता और प्रशंसा नहीं मिली थी जितनी आज मिल रही है। दोस्तों, ऐसा ही खेल है हमारा क्रिकेट, जो सदियों पहले इंग्लैंड के गांव से शुरू होकर आज फुटबॉल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल बन चुका है। दोस्तों, क्रिकेट अब तक भारत में खेले जाने वाले सभी खेलों जैसे हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, इन सभी खेलों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट ने भारत में अन्य खेलों पे पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग भारत में 50% जनता क्रिकेट देखने में रुचि रखती है। मतलब हमारे देश में हर दूसरा व्यक्ति क्रिकेट देखने या क्रिकेट खेलने का शौकीन है। ये खेल ऐसा है, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। यहाँ किसी का रंग, रूप, हाइट, शरीर देखकर चयन नहीं होता। यहाँ सिर्फ क्रिकेटर्स को क्रिकेट के प्रति अपनी प्रतिभा और कौशलता दिखानी होती है। इसीलिए इस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। हालांकि कई साल पहले इस खेल में भी भेदभाव किए जाते थे। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं क्रिकेट की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई। दोस्तों, क्रिकेट का इतिहास क्रिकेट की तरह ही काफी रोमांच से भरा हुआ है। वैसे तो ये बताना काफी मुश्किल है कि क्रिकेट असल में कब शुरू हुआ, क्योंकि क्रिकेट के विषय पर इतिहासकारों द्वारा समय समय अलग अलग तरह की दलीलें दी जाती हैं। इन इतिहासकारों के मुताबिक क्रिकेट इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे के रहने वाले बच्चों के द्वारा ढूंढा गया एक खेल है, जो कि कई पीढ़ियों तक बच्चों के खेल के रूप में जाना गया। दरअसल ये खेल ज्यादातर चरागाहों के बच्चे अपने भेड़ बकरियों को चराते वक्त खेलते थे। शुरुआत में वे क्रिकेट लकड़ी की गेंद और किसी कृषि औजार से खेला करते थे, जो कि सिर्फ खुद के मनोरंजन के लिए खेला करते थे। इस खेल में बल्लेबाज द्वारा गेंद को रोककर जोर से मारा जाता था। इस खेल में लकड़ी की गेंद या भेड़ की ऊन के गोलों को गेंद के रूप में और छड़ी या अन्य कृषि औजार को बल्ले के रूप में तथा स्टूल या बांस को विकेट की तरह बच्चों द्वारा प्रयोग किया जाता था। 16वीं सदी से ये खेल धीरे धीरे बच्चों से होता हुआ नौजवानों और बुजुर्गों में प्रसिद्ध होने लगा। अब नौजवान युवा भी इस खेल में दिलचस्पी दिखाने लगे और फिर एक नया खेल दुनिया के सामने आया। तब इस खेल को क्रिकेट कहा जाता था। 17वीं सदी का क्रिकेट। 17वीं सदी तक क्रिकेट अन्य खेलों की तरह प्रचलित हो चुका था। अब ये खेल युवाओं को अपनी ओर इस कदर आकर्षित करने लगा था कि लोग संडे को चर्च न जाकर ये खेल को देखने या खेल के मैदान में चले जाते थे। हालांकि बाद में इस खेल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इस खेल को संडे के दिन खेलने और देखने के लिए नियम और कानून बना दिए गए थे कि लोग इस खेल की वजह से धर्मी भावना से दूर हो रहे हैं। दोस्तों, क्रिकेट का जन्म स्थान ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में इसे खेलने के लिए कोई नियम और कानून नहीं थे। लेकिन 17वीं शताब्दी में जब खेल बड़े लोगों के बीच खेला जाने लगा, तब इस खेल को खेलने के लिए नियम और कानून बनाए गए। अब धीरे धीरे ये खेल अमीरों में भी लोकप्रिय होने लगा और ये उनका शाही खेल बन गया। क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीयकरण। अभी तक क्रिकेट मुख्य रूप से इंग्लैंड में खेला जाता था, लेकिन 18वीं सदी में ये खेल दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचने लगा। 1844 में ये खेल सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अमेरिका और कनाडा के बीच खेला गया। ये मैच न्यू जर्सी में खेला गया था, जो कि काफी सफल रहा। 1859 में पहली बार प्रमुख अंग्रेजी क्रिकेट टीम विदेशी दौरे पर रवाना हुई और 1862 में पहली अंग्रेजी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। 1877 में इंग्लैंड पलटन टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ 2 मैच ऑस्ट्रेलिया में खेले, जो कि काफी सफल हुआ था और इसी सीरीज को क्रिकेट टेस्ट मैचों का उद्घाटन माना जाता है। 1882 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इंग्लैंड का दौरा किया, जो कि शानदार सफल रहा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 1882 में लंदन के कैनिटल ओवल के मैदान पर टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 रन से हरा दिया। किसी विदेश की सरजमी पर ये पहली जीत थी। इंग्लैंड की हार के बाद ब्रिटिश अखबार स्पोर्टिंग टाइम्स ने लिखा, शोक समाचार, इंग्लिश क्रिकेट की याद करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि 29 अगस्त 1882 को ओवल ग्राउंड में इसकी मौत हो गई। इसे चाहने वाले दुख में इंग्लिश क्रिकेट मर गया। उसके अंतिम संस्कार के बाद ऐश यानी कि राख ऑस्ट्रेलिया भेज दी जाएगी। इसी ऐश शब्द की वजह से दोनों देशों के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को एशेज कहा जाता है, जो आज भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली बहुत ही चर्चित टेस्ट सीरीज है। और फिर 1889 में दक्षिण अफ्रीका भी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला राष्ट्र बन गया। क्रिकेट की शुरुआत भी वहीं हुई है जहां पर ब्रिटिश हुकूमत रही है। वेस्ट इंडीज में इस खेल की शुरुआत कॉलोनिस्ट द्वारा की गई। वहीं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाविकों द्वारा शुरू किया गया था, जो अपने मनोरंजन के लिए खेलते थे। दोस्तों, क्रिकेट में वक्त के साथ बदलाव आते रहे हैं।
वक्त वक्त पर जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, क्रिकेट में बदलाव और सुधार भी होता रहा है। पहले क्रिकेट में खिलाड़ी को किसी भी बल्ले का इस्तेमाल करने की इजाजत थी, लेकिन एक मैच में एक खिलाड़ी द्वारा एक बड़े और चौड़े बैट से पूरा मैच खेले जाने के बाद जो विवाद हुआ, उसके बाद बल्ले की साइज सुनिश्चित कर दी गई। पहले के समय में गेंदबाजी आज की तरह नहीं हुआ करती थी। उस समय अंडर आर्म गेंदबाजी हुआ करती थी। फिर 1880 में इसके बदले ओवर आर्म गेंदबाजी कर दी गई। इसके अलावा पहले एक ओवर में कभी 8 तो कभी 4 गेंदें फेंकी जाती थी। 1889 तक 4 गेंद प्रति ओवर ही फेंकी जाती थी, जो बाद में बदलकर 5 गेंद प्रति ओवर हो गई। और फिर सन 1900 से 6 गेंद प्रति ओवर का नया नियम बना दिया गया। बाद में कुछ देशों ने 8 गेंद प्रति ओवर का ही प्रयोग किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल था। 8 गेंद प्रति ओवर का प्रचलन 1940 तक चलता रहा। लेकिन दोस्तों, प्रथम श्रेणी क्रिकेट सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण निलंबित कर दिया गया और जब क्रिकेट दोबारा शुरू हुआ तो 6 गेंद वाला ओवर दोबारा से सभी देशों द्वारा अपना लिया गया। 1774 में पहली बार LBW को लागू किया गया ताकि बॉलर्स को भी तरजीह दी जा सके और बैट्समैन गलत फायदा न उठा सके। हालांकि इसे 1980 में फिर से नए तरीके से लागू किया गया और पहली बार एम्पायर्स को फैसले लेने के लिए चुना गया। वनडे मैच की शुरुआत 1960 के दशक में अंग्रेजी काउंटी टीमों ने क्रिकेट के अलग अलग रूपों की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक खेल में एक एक ही पारी होगी तथा प्रत्येक पारी में ओवरों की अधिकतम संख्या निश्चित कर दी गई। यहाँ से धीरे धीरे सीमित ओवरों की क्रिकेट की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। सीमित ओवर्स के क्रिकेट को दर्शकों को एक ही दिन के अंदर खेल का परिणाम मिल जाता था, जिस वजह से छोटे बुजुर्ग या व्यस्त लोग की भी क्रिकेट के प्रति चाह बढ़ने लगी और व्यवसायिक दृष्टि यानी कि बिजनेस के लिहाज से भी ये काफी सफल हुआ। विश्व का पहला सीमित ओवर का अंतर्राष्ट्रीय मैच मेलबर्न क्रिकेट मैदान में हुआ। ये 1971 में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के 3 दिन भारी बारिश की वजह से असफल होने के बाद दोनों टीमों की सहमति से एक दिवसीय यानी वनडे मैच खेला गया। ये मैच केवल प्रयोग के रूप में खेला गया था, लेकिन ये बेहद लोकप्रिय साबित हुआ। सीमित ओवर का अंतर्राष्ट्रीय खेल लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया, विशेष रूप से उन व्यस्त लोगों के लिए जो एक ही दिन में पूरा मैच देखना चाहते थे। जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सीमित ओवर के खेलों की लोकप्रियता को देखते हुए और इसके विकास के लिए 1975 में इंग्लैंड में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया, जिसमें टेस्ट खेलने वाले सभी देशों ने भाग लिया था और वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सबको क्रिकेट के इतिहास के बारे में जानकर? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।